आप देख रहे हैं RK न्यूज MP, हर खबर पर हमारी नजर। 29 वर्षीय नीलोफर की एसिड पीने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायका पक्ष की शिकायत के बाद रविवार को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में मोतीपुरा कब्रिस्तान से शव को बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मायका पक्ष ने नीलोफर के पति पर प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए हैं। नीलोफर के मामा शेख मोहसिन मंजूर का कहना है कि उसके शरीर पर सिगरेट से दागने के निशान थे। पिछले कुछ दिनों से प्रताड़ना की बात परिवार को बता रही थी। ठीक है, घटनाक्रम ये हुई है कि हमारी भांजी है नीलोफर, उम्र है उसकी 29 साल, उर्फ भैयू। इसके साथ उसका मेरा डिवोर्स हो चुका है, झूठे कागज बताए थे। और उसके बाद ये उसका जो पुरानी बीवी थी उसके साथ निकाह टूटा नहीं था और हमारी बच्ची से कर ली थी शादी। फिर भी हमने रहने दिया कि समाज का माहौल है, रहने देते हैं। लेकिन आज ये 15 दिन से घटना ये हो रही थी कि बच्ची को पड़ताड़ना बहुत ज्यादा हो रही थी। बच्ची को मारा ठोका जा रहा था, बच्ची की जांघ पे, पूरे शरीर पर और ऐसी ऐसी जगह निशान है, अंडर आर्म्स पर सिगरेट के निशान, और बेल्ट से इस कदर मारा है कि कोई जानवर को कोई मारता नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये जो नईम है उर्फ भैयू, इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाए और इसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दें। और निशान तो ऐसे है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जांघ पर, छाती पर, पीछे पीठ पर, उसके पैरों में जलती हुई सिगरेट के निशान है। तुम्हारे खरगोन पूरे जिले में किसी ने एक जानवर पे अत्याचार नहीं करा होगा, ऐसा अत्याचार उसने हमारी बच्ची पे करा है। वो तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, प्रशासन हमें सपोर्ट कर रहा है और हम उम्मीद यही करते हैं कि हमें न्याय मिले। हाँ हाँ, दफनाने से पहले हमें सूचना नहीं दी गई। ये इधर सुबह 9 बजे से लोग बता रहे हैं कि ये सुबह 9 बजे से अस्पताल लेकर घूम रहा था, इसने पॉइजन दिया होगा। और अचानक 1 बजे हमारे भांजे को कॉल करके बताया कि तू अर्जेंट हॉस्पिटल में रहा, यहाँ पर तेरी बहन ने एसिड पिया है। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला उसको रेफर इंदौर के लिए क्या किया गया। इंदौर जाते वक्त उसकी डेथ हो गई है। और डेथ होने, हाँ आ रहा हूँ, डेथ हो गई थी उसकी। और उसके बाद जब हमें पता चला तो हमने कहा कि हम लोग आ रहे हैं, परिजनों के अलावा आपने शव को दफनाना मत, उसको निलाना मत, हम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। उन्होंने बच्चों को धमकियां दी कि हम, मेरी जो बच्ची है, हम उसको, बच्ची को, जो बच्चे हैं तुम्हारे नवासे भांजे, मैं उनको कत्ल कर दूंगा और तुमको जान से मारूंगा। और अगर तुमने मेरे खिलाफ करा तो मैं शासन का ताकतवर आदमी हूँ, मेरा अच्छे बड़े बड़े लीडरों में उठना बैठना है। और अगर तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो मैं तुमको तुम्हारे घर में चिराग जलाने लायक छोड़ूंगा नहीं। ये हमारे भांजे को धमकियां दी। कल रात में उससे बुलाकर घर पर आया था, उससे पूछा गया कि भाई उसने एसिड पी लिया, उसने एसिड पिया है। हमारी बच्ची ग्रेजुएट थी, वो जानती थी कि उसका अच्छा बुरा क्या है और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हाँ, मैं शेख मोहसिन मंसूर, रहने वाला महाराष्ट्र शहादा। मैं मामा लगता हूँ उसका, बच्ची का। तो ना बच्ची हमसे बोली, ना बात करी, ना आंखें खोली उसने, ना कुछ नहीं। इसने जबरदस्ती का उसके साथ में वो करा है। वो पहले भी उसने मारी थी पट्टे से, सब उसके पीठ पे निशान थे, हमने देखे थे। हाथों में सिगरेट के चटके लगे, हमने देखे थे। हमको आना जाना बोलना सब बंद करा देता, उसके घर तक हमको नहीं आने देता था। कल क्या घटना हुई? कल यही घटना हुई कि बस वो उसने एसिड पिला दिया इनके लड़ाई झगड़ों में और लेके दवाखाने भाग गया और बच्चों को पड़ोस वालों के छोड़ गया। हमको पड़ोस वालों ने फोन करा, हम बच्चों को तो छोड़ दिया, हम बच्ची पास गए कि भाई दवाखाने ले गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इनको दोनों और फोन लगाया, वो भर्ती कर दी थी, ना बच्ची बोल ना पाई, ना बच्ची क्या बोलते आँखा खोल के देखी। अब उसको इंदौर आफर कर दी। अब इंदौर में आधे रास्ते में गई और बच्ची का इंतकाल हो गया। तो मेरे को तो मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। अभी रात को आवेदन भी दिया था। हाँ दिया था, हाँ। और उसको मारपीट बहुत करता था। 1 महीने से उसके घर पंचायत चल रही थी।
तो हमको बिल्कुल उसने आना जाना बोलना, कोई तो बोलने नहीं दे। और 3 बार हमने ने फोन लगाया कि मैं कहाँ है भैया तू, नीलो को क्या हो गया, कहाँ है भैया तू, नीलो को क्या हो गया, तो ना उसने फोन उठाया। पड़ोसी ने फोन लगाया। क्या मांग करते हैं? बस यही मेरी बच्ची के हमें कुछ चाहिए इंसाफ। वो धमकी देके क्या गया, हाँ तुमसे जो बने वो कर लो, और हमारे घर की नहीं, जब भी कहेगी मैं इसको जिंदगी तक रहने दूंगा, नहीं इसको मारूंगा मैं। हाँ तुम्हारे घर रहेगी जब भी इसको चैन से नहीं रहने दूंगा, और मेरे घर ले जाऊंगा जब भी इसको मैं चैन से नहीं रहूंगा। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरी बच्ची को इंसाफ होना। पीएम हुआ है क्या? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ है, नहीं हुआ, नहीं करने दिया। परिजनों के मुताबिक 15 अगस्त को एसिड पीने के बाद नीलोफर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे इंदौर रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गंभीर हालत के कारण उसके बयान दर्ज नहीं हो सके। परिवार ने पोस्टमार्टम की मांग को लेकर पुलिस में शिकायत की। इसके बाद तहसीलदार के निर्देश पर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कोतवाली थाना निरीक्षक राजेंद्र आवासीय के अनुसार मायका पक्ष की लिखित शिकायत के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। परिजनों ने नीलोफर के निकाह को लेकर भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पति की पहले से शादी थी और कथित तौर पर गलत दस्तावेज दिखाकर निकाह किया गया। हालांकि इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल मौत की असली वजह और लगाए गए आरोपों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आरके न्यूज MP, खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट। हाँ मामला ये कि नीलोफर पति नईम फतेह निवासी खरगोन की मृत्यु होने के संबंध में उसके परिजनों को शंका उत्पन्न हुई कि उसके साथ में कोई घटना घटित हुई है, जिसका परिवार के द्वारा कफन दफन मोतीपुरा कब्रिस्तान में कर दिया गया था। जो उनकी सूचना प्राप्त होने पर थाने पर विधिवत मार्ग पंजीबद्ध करके एसडीएम महोदय को प्रतिवेदन देकर एसडीएम महोदय के आदेशानुसार तहसीलदार महोदय को आदेशित किया गया। उनके द्वारा शव की पंचनामा कार्रवाई एवं उत्खनन किया गया। उसके बाद में पंचनामा लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोप लगा परिवार वालों का कहना है कि उसके साथ में कोई घटना घटित हुई है, जो संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने से उसका पीएम करा रहा है। पहले तो वो 15 तारीख को दोपहर में एसिड पीने से रामश्री अस्पताल में भर्ती होना बताया गया था, लेकिन वो पुलिस को सूचना मिलने पर वो कथन देने के लायक नहीं थी। उसको डॉक्टरों के द्वारा इंदौर रेफर कर दिया गया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी। परिजन नहीं पहुंचे थे? परिजन उसके माँ भाई वगैरह साथ में थे, लेकिन यहाँ लाकर उनके द्वारा पोस्टमार्टम नहीं कराने के संबंध में लिखित में पुलिस को दिया गया था दोनों परिवारों के द्वारा। लेकिन बाद में उनको शंका उत्पन्न हुई कि संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है, इसलिए उनके द्वारा पुनः शव का पोस्टमार्टम के लिए लिखित में दिया गया। शव निकाला सर जी, मोतीपुरा कब्रिस्तान के विधिवत तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार उनके निर्देशन में शव का उत्खनन करके पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। अभी पोस्टमार्टम के बाद जो भी स्थिति होगी वो क्लियर हो जाएगी। निरीक्षक राजेंद्र कुमार सिरसा। आरके न्यूज MP